नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हिंदुत्व जिसके एजेंडे पर तमाम राजनीतिक पार्टियां खूब रोटियां सेकती हैं, वोट बटोरे जाते हैं और साथ ही इसी बात को हवा भी दी जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने उनका कहना है कि साल 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो अल्पसंख्यकों का साथ काफी नहीं होगा, बहुसंख्यकों को भी आगे लेकर आना होगा। उसके लिए कांग्रेस को हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना है। भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की कही जाती है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में इस बहुसंख्यक समाज को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस नेता के बयान पर पार्टी की किरकिरी हो रही है, लेकिन बीजेपी ने एंटनी के इस बयान को कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स का कबूलनामा बताया है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करने में क्यों आमादा है। AK एंटनी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को साथ करने की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन विकास के किसी एजेंडे की बात कोई क्यों नहीं करता। क्यों चुनावी लड़ाई सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ी जाती है। ऐसे मुद्दों के बजाय कब नेता विकास पर चुनाव लड़ने की बात करेंगे। क्या वाकई मिशन 2024 हिंदुत्व के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इन सब पर अपने मेहमानों से आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया के सवाल में आज AK एंटनी के बयान ने कैसे चुनावी पारा हाई किया है। आपको पता है देश भर में सर्दी किस कदर आसपास हावी है, लेकिन इसी बीच जब चुनावी प्रतिक्रिया आती है, जब राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, तो कैसे जो मौसम का मिजाज है वो अपने आप पूरी राजनीति को गरमा देता है। इसी बीच हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि AK एंटनी ने ऐसा क्या कह दिया कि भाजपा वाले भी कांग्रेस को बहुत कुछ बोलने पर मजबूर हो गए। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, थोड़ा समझिए क्या हुआ क्या है, उसके बाद डिबेट में आपको आगे लेके जाएंगे, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। ऐसा सियासी एजेंडा जिसके सहारे पार्टियां खुद को मजबूत करने में लगी रहती हैं। एजेंडा सेट किया जाता है और अपना वोट बैंक मजबूत। हालांकि पिछले कुछ सालों से गांधी परिवार लगातार सार्वजनिक तौर पर हिंदुत्व वाली पहचान को दिखाने की कोशिश कर रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि पार्टी मुस्लिम परस्त ठप्पे को हटाने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस को लग रहा है कि हिंदुत्व विचारधारा पर प्रहार करके चुनावी लोकतंत्र में कोई फायदा नहीं होने वाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने भी इस सोच को हवा दे दी। एंटनी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए भारतीय सिर्फ भारतीय नहीं है, वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू और मुस्लिम में बटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने उनके वोट बैंक और अपीजमेंट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया है। AK एंटनी साहब ने कहा है कि केवल माइनॉरिटी वोट बैंक पर निर्भर रहकर वो चुनाव नहीं जीत सकते और बार बार बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके उन पर निशाना साधकर वो नहीं जीत सकते। इस प्रकार की जो शब्दावली और दोहरे मापदंड है, इससे बचना चाहिए, ऐसे AK एंटनी ने कहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी का लंबा चरित्र रहा है कि वोट बैंक के लिए ताली, इसलिए दो हिंदुओं को अपमान और गाली। AK एंटनी साहब की नसीहत अब कांग्रेस पार्टी मानती है नहीं मानती है बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 के हार के बाद भी AK एंटनी रिपोर्ट आई थी, परंतु उससे भी कोई सीख या सबक नहीं ली गई। हिंदुओं को साथ में लेना होगा और इसके लिए मंदिर जाना, तिलक लगाना, सब कुछ होगा। तो इसके द्वारा 3 चीजें साफ होगी। पहला, कांग्रेस ये मानती है कि मुस्लिम उसके साथ है। दूसरा, वो ये मानती है कि हिंदुओं को साथ में लेने के लिए किसी भी प्रकार का छल और स्वांग करना हो तो करना होगा। और तीसरा, वो ये मानती है कि हिंदू उसके लिए सिर्फ वोट या सत्ता की सीढ़ी है। अतः इससे एकदम साफ हो जाता है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिंदू होने का स्वांग रचती है, सत्ता में आने के बाद
हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचती है। ये सच है कि बीजेपी खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलती रही और विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। मोदी और योगी जैसे हिंदुत्व के चेहरे को आगे कर बीजेपी सालों से चुनाव लड़ रही है, जिसके सामने विपक्षी दलों को मुस्लिम सियासत करने में बहुसंख्यक हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण होने का साफ खतरा दिख रहा है। ऐसे में अब विपक्षी दल खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलने से बचते हैं। कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी वही नेता हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में हार की पड़ताल करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस की मुस्लिम परस्त होने की छवि भी हार की बड़ी वजह रही। और उनकी इस रिपोर्ट के बाद से राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकते दिखाई दिए। उन्होंने कई मंदिरों का भ्रमण किया तो कांग्रेसी राहुल को राम तक बताने में पीछे नहीं हटे। देखना होगा कि एंटनी का ये चुनावी ज्ञान पार्टी के कितने काम आता है और 2024 में कांग्रेस कितने वोट हिंदुत्व के सहारे अपने नाम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और आपको समझ में आ ही गया होगा कि मामला कितना संगीन है और कैसे ए.के. एंटनी के बयानों के बाद एक पर एक कैसे राजनीति जो है भाजपा की तरफ से जिस तरीके से चीजें बाहर निकल कर आई और साथ ही राजनीति भी इस वक्त खूब हो रही है। हमारे साथ आज गेस्ट में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रत्नाकर सिंह है, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ठाकुर रोहित सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान दल के स्टूडियो से मौजूद, आप सभी को नजर आ रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यासिर जिलानी साहब से है, भाजपा के प्रवक्ता हैं। जिलानी साहब, अगर कोई भी पार्टी बहुसंख्यक की बात करती है तो अचानक भाजपा को ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि अब जो वोट है वो हिंदुओं का जो वोट है वो भाजपा से खिसककर अब सामने वाली पार्टी में चली जाएगी, वेदर वो पार्टी कोई भी हो। मैं कहती हूँ कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर टीएमसी हो, या फिर कोई और अन्य दल हो। सिर्फ क्या भाजपा ही बहुसंख्यक वोट लेगी या अपनी तरफ इन लोगों को लेकर के चलेगी? ये डर किस बात का है? ठीक है, एंटनी साहब कह रहे हैं कि आप 2024 के लिए हमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यकों का भी समर्थन चाहिए होगा, तभी हम 2024 की लड़ाई जीत पाएंगे, राहुल गांधी उस चेयर पे, उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। देखिए, मैं भारतीय राजनीति के 3 उदाहरण पेश करूंगा अभी, 3 बिंदुवार तरीके से, जो आपको एहसास दिलाएगा और आपकी जो जनता जो देख रही है उसको भी एहसास होगा कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाला संगठन या विचारधारा क्यों कहा जाए। आप 60s में चले जाएं, 60s में हम सबको याद है, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से बेकसूर जो लोग गौ पालक थे उनकी कांग्रेस की सरकार ने हत्याएं कर। उस हत्या के पीछे मकसद क्या था? वो भारतीय राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा प्रसंग है। जब लोग पढ़ते हैं उसको तो एहसास होता है कि उन निहत्थे गौ पालकों की हत्या क्यों हुई। 1972 ये 65 की बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ करता था। इंदिरा गांधी ने अपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण पेश करते हुए उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के एक एनजीओ के तौर पे मुस्लिम के तुष्टीकरण की मोहर लगाई और एक वोट बैंक। लेकिन किसने क्या किया? अब आप देखिए, मैंने आप सुन लीजिए, आप सुनिए, देखिए पहले 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद अब आप आ जाइए शाह बानो केस का उदाहरण। शाह बानो केस का भारत में एक ऐसा उदाहरण है राजनीति में, भारतीय राजनीति में, जिसको आप कभी डिकोड ही नहीं कर सकते। वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी कि एक मजबूर औरत के फैसले को कांग्रेस पार्टी रत्नाकर जी ना रत्नाकर जी ना मुस्कुरा रहे, कह रहे 2023 तो आ ही रहा है, कह रहे 2023 आ रहा है। जिलानी साहब ने वादा किया था कि स्टूडियो में आकर के डिबेट में हिस्सा लेंगे, न्यूज इंडिया के स्टूडियो में आएंगे और न्यूज इंडिया के, देखिए ये साल जा रहा है लेकिन आप अभी तक हमारे स्टूडियो में नहीं आए। देखिए मुस्कुरा रहे रत्नाकर जी, 1 सेकंड दीजिएगा। 7 गेस्ट है आज हमारे साथ, 7 गेस्ट हैं, एक एक करके रिएक्शन तमाम
गेस्टों से। बोलिए 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 बोलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखिए मैं जब आप होम करेंगे, आप जब जनेऊ कोट पे पहनेंगे, आप हिंदुत्व को एक मुखौटा लगाएंगे, हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व को नकार के, फिर आप एक ऐसा चेहरा सामने लाएंगे कि आपको लगे कि हम हिंदुत्व के करीब आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा है कि उसी का किसी एक धर्म के ऊपर किसी एक इंसान का पूर्ण रूप से कब्जा है। पूरे भारत में क्या, पूरे दुनिया में लोग फ्री हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। लेकिन आप राजनीति तौर पे जब धर्म को राजनीति से राहुल गांधी और उनके लोग जोड़ते हैं, और अब तो एंटनी साहब की रिपोर्ट और उनका कहना सामने है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, अब रत्नाकर कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं क्या जरूरत है, तुष्टीकरण की राजनीति तो कर ही रहे थे 24 के लिए, अगर लड़ना है तो उसी राजनीति को आगे लेके जाइए, आपको रोका किसने है, उससे भी आप जीत जाएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। अभी बहुसंख्यक जो हमारी आबादी है उसके सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? रत्नाकर प्रीति जी, देखा आपने पहला सवाल इनसे किया कि आपके वोटरों पे अगर कोई सेंध लगाता है तो आप तिलमिला क्यों? आप मान क्यों रहे हैं कि आप सबसे पहले सुन लीजिए रत्नाकर जी अब आप सुन लीजिए। अभी आपने मोहर लगा दी, आपके वोटर्स, अरे वोटर खुद अपने आप के वोटर्स हैं, ये कौन तय करता है कि उसके वोटर हैं वो उसके वोटर हैं? मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं शुरू से ही धर्म आधारित राजनीति की है, 80 बनाम 20 की राजनीति की है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जो कि शुरू से ही हिंदुओं की बात करती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहती है और सारी चीजें करती है, क्योंकि हमने इस देश में राज किया है और बहुसंख्यक, अरे आपका 3 उदाहरण में 30 उदाहरण दे दूंगा। आप वही पार्टी है जो लीग के साथ सरकार लीग के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी है, क्या बात करेंगे? ये सावध नहीं प्रीति जी, एक आदमी को बोलने दीजिए, मैंने बोला नहीं बीच में, अगर बोलना है तो जिलानी साहब ने गलत गलती है, जिलानी साहब ये गलत बात है। आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मुझे पूरी क्लास दीजिए, तमाम सारे लोग चुपचाप, ठीक है मैंने बोलने दिया ना। अब अभी रत्नाकर जी को अपनी बात रखने दीजिए, और भी गेस्ट है, देखिए सारे गेस्ट सोच रहे हैं क्या जितना लंबा पैनल है हमारा नंबर कब आएगा। रत्नाकर सिंह जी जल्दी जल्दी कीजिएगा, रिएक्शन पहले तमाम लोगों से ले लेते हैं। हाँ, ये विकास की राजनीति नहीं करते हैं, ये सिर्फ धर्म आधारित राजनीति करते हैं और डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है, ऐसा नहीं है कि सारा हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, वो दूसरे पार्टियों को भी वोट देता है। लेकिन जो चुनाव के समय ये माहौल बना देते हैं, गुजरात में देखा कि चुनाव के समय विकास के मुद्दे सारे गौण हो गए। ये सिर्फ 2002 की दंगे की चर्चा कर रहे थे वहां पे। तो ये अंततोगत्वा जो घुमा फिरा करके वही हिंदुत्व वाला कार्ड खेलने के काम करते हैं। और जब हम ये चर्चा करते हैं या हम उसके मंथन करते हैं कि आखिर में भाई जो अन्य राज्यों में हम क्यों हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसमें एक बड़ा चीज सामने उभर कर आया है कि ये अंत में जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जिससे कि इनका फायदा हो जाता है। संजय राणा, उसके बाद अब और भी गेस्ट, हम राजनीतिक विश्लेषक बोल लेने दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक पहले रिएक्शन, उसके बाद जमकर डिबेट आज कर लीजिए आप लोग। संजय राणा। गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि वो पार्टी जो हिंदुओं की तुलना बोको हरम से करती थी, वो पार्टी जो हिंदुओं की तुलना ISIS से करती थी, वो पार्टी जो बोलती थी सैफरॉन टेरर, वो पार्टी को भी आज समझ में आ गया है कि हिंदुओं के बगैर, बहुसंख्यकों के बगैर, उनके तुष्टीकरण के बजाय अगर करोगे तो तुम्हें चुनाव दर चुनाव तुम्हें हारना पड़ेगा। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आज कि कांग्रेस पार्टी ने भी कम से कम अपना, देखिए मान्यवर, आपके बीच में रत्नाकर जी बोला नहीं हूँ, अगर आप बोलोगे तो फिर आपको बोलने भी नहीं दूंगा, इतने तथ्य रखूंगा कि छोड़ के डिबेट चले जाओगे। तो इनका जो तुष्टीकरण कर छोड़ के डिबेट जाता है, आप गलत चीज बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। अच्छा, बोको हरम नहीं बोला था, ISIS से तुलना नहीं की थी हिंदुओं की, आपके चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा, आपके चिल्लाने से सच बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ हिंदू पहले भी थे, कांग्रेस पार्टी के साथ अभी भी हिंदू है। आपके मधुमक्खी के छत्ते में हमने क्या थोड़ा सा यह चिंगारी क्या लगाई, आप लोग आप लोग कहीं हमारे हिंदू वोटर जो है दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाए।
ये कांग्रेस कितना भी पार्टी चिल्ला जो लीजिए, बहुमत मत में बढ़ा रहती थी, लीजिए। बहुमत ठीक है, बिलाल खान, रिएक्शन प्लीज, बहुत सारे गेस्ट, संजय राणा प्लीज, ठीक है, कि अभी भी समझ जाए, ठीक है। लोगों को नहीं, समझना हम चाहिए, देश की लेकिन राजनीति करेंगे, हम रत्नाकर जी, लोगों की रत्नाकर जी, राजनीति रत्नाकर जी, करेंगे। ये चाटुकार जो पत्रकार, संजय जी, ये चाटुकार जो व्यक्ति संजय है, जी, प्रवक्ता, संजय जी, इनको नहीं समझ में संजय आएगा जी, संजय जी, कि प्लीज, ये संजय जी प्लीज, तुष्टिकरण की प्लीज राजनीति प्लीज गद्दार प्लीज देश के तो प्लीज सामने रत्नाकर बैठे जी, हैं अभी। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, गद्दार प्लीज देश प्लीज, के और भी सामने बैठे हैं। गेस्ट और भी गेस्ट, रत्नाकर जी प्लीज, संजय जी प्लीज रिक्वेस्ट, अगर ये गद्दार कौन है? देश का गद्दार कौन है? रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, रत्नाकर आप जी, ये बताइए, उंगली तक नहीं लगाइए। और भी गेस्ट, ठीक है, मैं आती हूँ मुद्दे पे आती हूँ, एक सेकेंड, अच्छा 2-3 गेस्ट और है, संजय जी मैं आपको देती हूँ ना मौका, 3 गेस्ट और है, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन उसका डिबेट नहीं, आप बिलाल खान की बात, बिलाल खान, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। बिलाल खान, एक सेकेंड प्लीज, जनता तक जाएगी। रत्नाकर जी, एक सेकेंड, रत्नाकर जी और संजय राणा जी, एंकर यहाँ मैं हूँ और मेरी बातों को आप लोगों को मानना पड़ेगा, और 3 गेस्ट हैं, उन्हें भी रिएक्शन, प्लीज रिएक्शन उनका भी हमें चाहिए, उसके बाद हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। बिलाल खान, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, पूरे देश और दुनिया को आज पता चल चुका है कौन सी पार्टी तुष्टीकरण करती है। 80-20 की किसने बात करी थी, शमशान कब्रिस्तान की किसने बात करी थी, रंगों में बांटने की कौन बात कर रहा है आज, और कपड़ों से पहचाना जाएगा वो देश को सबको पता है किसने ये कहा था। और सुनिए, आज हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी सबको साथ ले जाने की बात कर रही है, कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उन सबको साथ लेकर आगे विकास की बात करती है, सुनिए, नहीं मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि यही समय क्यों, इससे पहले क्या सरकार बहुसंख्यकों को साथ लेकर के, इसका मतलब है कि नहीं चल रही थी। अब उन्हें लग रहा है कि 2024 अगर हमें जीतना है तो हमें हिंदुओं का भी जो वोट है वो हमें चाहिए होगा। तो इससे अब मैसेज साफ जा रहा है ना कि आप एक प्रॉपर एक समुदाय के प्रति आपका रुझान ज्यादा था और दूसरे लोगों के प्रति नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस देश के अंदर 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो उसमें आपने देखा होगा चाहे हर कम्युनिटी के लोगों ने वोट देकर उनको जिताया। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का वोट नहीं था या मुसलमानों का था। अब जो है दूसरी राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। राहुल गांधी इस देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकल रहे हैं, सबको जोड़कर लेकर चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको लेकर साथ चल रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, बुजुर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। उसमें वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे, लेकिन इनकी जो यात्रा है राहुल गांधी की, उसमें इन लोगों को जो इनके प्रवक्ता हैं, चाहे संबित पात्रा हो और प्रवक्ता, उनको छोटी छोटी बच्चों में धर्म नजर आ जाता है। आज मुद्दों की कोई बात करे, रोजगार की कोई बात करे, एजुकेशन की, शिक्षा की और चिकित्सा की कोई बात करता है तो ये रंगों पर बांट देते हैं कि बिकनी दीपिका पादुकोण ने पठान के अंदर बिकनी पहन ली, ये इनके लिए मुद्दा है। देश में महंगाई इनके लिए मुद्दा नहीं है, देश के अंदर डीजल पेट्रोल का महंगा हो गया वो इनके लिए मुद्दा नहीं है, रोजगार इनके लिए मुद्दा नहीं है। रोहित ठाकुर, अचानक से सभी को जो भी मुझे जरूरत राहुल गांधी को, कांग्रेस को पढ़ने वाले चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को ना ये एंटनी जी ने जो अभी अपना बयान दिया उसमें बड़ी हंसी आ रही है कि आज बहुसंख्यकों की इनको याद आई। और आप देखते रहिए, पूरा भारतवर्ष भी देखेगा। अभी तो जनेऊ भी पहनेंगे, मंदिरों में जाना तो शुरू कर ही दिया है, जनेऊ भी पहनेंगे। और ऐसा कोई शास्त्र का कोई विषय नहीं होगा जो ये नहीं करेंगे, क्योंकि दिनाए दुरस्ता इनको याद आ रही है। लेकिन फिर भी इस भारत का सनातनी हिंदू इनको अच्छे से जानता है, इनको बरता है। उन्होंने हिंदू लोग जनेऊ नहीं पहनेंगे, इन्होंने हिंदू इनको जान चुका है कि इनकी प्रवृत्ति मत कांग्रेस पार्टी जिन्ना की पार्टी है। सुनिए ना, तो मैं आपके बीच में बोला। और दूसरा, मैं आपको प्रीति जी यही बोल सकता हूँ कि कितनी भारत जोड़ो यात्राएं 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार कर ले पूरे भारत में, परंतु पूरे भारत का, इस देश का सनातनी हिंदू ये जानता है कौन उनके लिए लगाव रखता है। मैंने ऐसे ऐसे संदर्भ देखे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां हिंदू समाज को किसी भी अल्पसंख्यक के द्वारा हत्या या उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है, उसमें इनके परिवार से कोई भी व्यक्ति उनके घर सांत्वना देने नहीं जाता। ऐसे उदाहरण मैं आपको बहुत सारे दिल्ली के दे दूं। तो हिंदू समाज अच्छे से जानता है
कि ये लोग केवल और केवल किनके लिए राजनीति करते हैं। और देखो अभी तो ये अपने पूर्वजों को भी याद करेंगे कि इनके पूर्वज कौन थे, उनको भी याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि इनके पूर्वज कौन थे। प्रियंका राणा, कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का ना, ये जो AK एंटनी का जो बयान है, इसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बड़ा यू टर्न साबित होगा। ये अलग सा यू टर्न है जो कांग्रेस इस वक्त लेती नजर आ रही है। कभी भी कांग्रेस ने बहुसंख्यक, मतलब आप वो वोट के लिए तो अप्रोच करती ही थी। देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में कहना कि अब जो टारगेट वोटर्स हैं आपके, अब हिंदू हैं, अब बहुसंख्यक वर्ग हैं, तो ये यू टर्न दिखाई पड़ता है कि अब कांग्रेस क्या यू टर्न लेगी? प्रियंका राणा जी, देखिए, यू टर्न की कोई बात नहीं होती है। भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू की है, वो इन्हीं मुद्दों पर की है कि सब लोगों को साथ लेकर चलना है, और हर पार्टी करती है। बीजेपी नहीं करती है कि सबका साथ सबका विकास किसने नारा दिया था, तो क्या बीजेपी के साथ हिंदू नहीं थे? तो इस तरह की चीजें तो हर एक पार्टी जब भी इलेक्शंस होते हैं या हमेशा से अपनी पार्टी के अंदर मंथन करती है, और वो मंथन चल रहा है। आखिर जब सबका साथ सबका विकास, तो फिर बीजेपी के ऐसे नेता क्यों हैं जो वो इस तरह की बातें करते हैं कि चाकू की धार तेज करके रखो, अपने घर में हथियार रखो? क्यों जब योगी जी, जब भगवा बिकनी की बात आती है, शाहरुख खान के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि जैसे सड़कों पर बाकी मुसलमान चल रहे हैं, आपको भी सड़कों पर आना पड़ेगा? क्यों सबको साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी अराजकता हो गई है कि लोगों को चाकू लेकर के रखना पड़ेगा? तो इस तरह की चीजें जो है वो देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ता है कि आज हमें जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। मैं ना किसी पार्टी के पक्ष में हूं, ना किसी के विपक्ष में हूं। बात सिर्फ इतनी है कि देश के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं, सिर्फ उस पर बात की जानी चाहिए। हम लोग सिर्फ ऐसे सिलेक्टिव मुद्दों को उठा देते हैं, सिर्फ धर्म के मुद्दे। जब हिंदुत्व की बात आती है या RSS के ऊपर टॉपिक आता है, तो सारे नेता टूट पड़ते हैं। जब आपसे महंगाई के ऊपर बात की जाती है, जब आपसे महिलाओं के अपराध के बारे में बात की जाती है, जब आपसे महंगाई बढ़ रही है, मदर डेयरी साल के अंदर 5 बार रेट बढ़ा देती है, उस पर कोई नेता बात नहीं करता है। गरीबों को चाय तक नसीब नहीं हो रही है, उस पर कोई बात। सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो उनको सिलेंडर दिए थे, उसके अंदर भी वो चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं, वो दोबारा से वो पुराने वाले चूल्हों पे आ गए हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बात क्या करनी है, किसी भी एक नेता की एक टिप्पणी को उठा लेंगे, उस पे हिंदुत्व के ऊपर नारे देना शुरू कर देंगे। आप खुद क्या करते हैं? आप खुद क्या करते हैं? आप मुझे बताइए, क्या शिवराज चौहान ने नहीं बोला था? शिवराज चौहान ने किसके कंपैरिजन किए थे? भगवान राम की। क्या मोदी जी को नहीं बताया था? हनुमान को जाति में किसने बांटा था? योगी जी ने। क्या हनुमान जी को दलित नहीं बोला था? किस तरह की राजनीति है? किस तरह की? आपने तो भगवानों को भी मतलब जातियों में बांट दिया, आपने देश को जातियों में बांट दिया। इस तरह की तो आप राजनीति करते हैं। एक सवाल प्रियंका जी, अब सवाल यहाँ यही है, आपने जवाब ही स्टार्ट किया भारत जोड़ो यात्रा से। अभी बिलाल साहब ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो थीम है वो है कि हम हिंदू मुस्लिम इन सब से ऊपर उठकर हम एकीकरण की बात करें। भारतीय एक हैं, हमारा दिल हमारी जान सब हम एक हैं, हम एक विचारधारा में चलते हैं, और हमारी इस तरह की कोई भी बहुत ही ज्यादा रिजिड विचारधारा नहीं है। हम प्रेम में विश्वास करते हैं और हमारे देश के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन अब इन सब में आज अचानक से ये कहा जाए, AK एंटनी जो आपके कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, वो अगर ये कह दें कि हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो हिंदू वर्ग होना चाहिए, बहुत बहुसंख्यक वर्ग होना चाहिए, तो फिर एक तरफ तो आप ये कहते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि जितनी नफरत है वो भाजपा फैला रही है, फिर आप दूसरे तरफ उसी अगर आप भाजपा को फॉलो नहीं करते तो फिर भाजपा के ढर्रे पे चलने की कोशिश पार्टी क्यों कर रही है? क्यों कहा जा रहा है कि 2024 के लिए बहुसंख्यक वर्ग को साथ दिए? अभी क्लैश तो यहाँ ये हो रहा है ना? आप स्टेटमेंट अपने हिसाब से सोच रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि घर घर तक पहुंचाना जरूरी है। आपको जो समस्याएं हैं, हाँ, लोगों तक वो बातें पहुंचनी चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किन मुद्दों पर काम करना चाह रहे हैं, उन चीजों को अब घर घर तक जाना चाहिए। वो सिर्फ हम लोग
ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिलता है ना आजकल हमारे सोशल मीडिया पर, हाँ। उसमें जो भ्रमित हो जाते हैं लोग, हाँ। उनको वो भ्रम में नहीं पड़ना है। हाँ। उसमें हमें लोगों को जो मूलभूत समस्या है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे सैनिकों का मुद्दा हो, चाहे चाइना का मुद्दा हो, चाहे आजकल व्हाट्सएप पे आप इतनी फेक स्टोरी, अभी संजय राणा जी बहुत देर तक ISI किसने बोला क्या है, उसके क्या तथ्य है, क्या प्रूफ है, किस तरह संजय राणा से जी चीजें कुछ आती बोलना भी चाह रहे हैं। मैं आपको ना आपके ज्ञान जी। चक्षु खोल देता हूँ। वो सारे जो व्हाट्सएप ज्ञान है ना, उनका जो भ्रम फैलाया जाता है, वो जो जाल है उसको तोड़ना है, घर घर तक पहुंचना है, हर आदमी के इंसान के जहन में ये बात बिठानी है कि असली जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है वो किस तरह से बनाना है। वो इस तरह से नहीं बनेगा, वो देश को धर्म के नाम पर तोड़ने से नहीं बनेगा, वो जातियों में बांटने से नहीं बनेगा। आप खुद भगवान राम का कंपैरिजन मोदी जी से करते हैं, राहुल गांधी को कोई करता है तो आपको परेशानी हो जाती है। अपनी गलतियों को पलट डालने के लिए आप अपनी गलतियां छुपाते हैं, आप भगवान को भी बांट रहे हैं, आप तो जातियों में बांट रहे हैं। आप इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और दूसरा आप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ जाते हैं, आपके पास जो तथ्य होते हैं आप मुद्दे पे आप कोई भी व्यूअर्स को समझ में आया ऐसा डिबेट करिए प्लीज। कौन कहता है हिंदुओं का एजेंट, बताइए ना आप। ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, अचानक से ये जो कांग्रेस के मन में हिंदुओं के प्रति जो प्यार जागा है, कहा जा रहा है अब मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनके मसीहा तो अभी तक कांग्रेस के लोग थे। बिलाल खान जी, बिलाल खान सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। हमारे यहाँ गेस्ट है लेकिन सवाल बिलाल खान आपसे पूछना चाह रहे हैं। बोलिए बिलाल, मुझसे सवाल है कि रत्नाकर सिंह जी से सवाल है? मेरा सवाल जो है रत्नाकर जी से है कि रत्नाकर जी तो तेज, अरे बिलाल जी आज भी आवाज नहीं निकल रही है। आवाज तो हमारी हमेशा निकलती है, लेकिन आपने जो कहा ना कि मुसलमानों का रहनुमा सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। वो पार्टी वार्टी तो ये सब चलती रहती है, सब दिखावेबाजी हर पार्टी करती है। मेरा इनसे सवाल ये है, सुनिए, मेरा इनका सवाल ये है, कांग्रेस के प्रति क्यों दिखाई देता है? कांग्रेस का है हमारा, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो हमें पसंद है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, हम लाइक करते हैं। कांग्रेस में एक लीडर है राहुल गांधी, उसको पसंद करते हैं। उसमें कभी भी आपने देखा नहीं होगा कभी राहुल गांधी ने स्टेज से हिंदू मुस्लिम करा हो तो बता दो। और मैं इनके 100 नाम गिना दूंगा जो लगातार अनुराग ठाकुर से लेके चाहे परवेश वर्मा हो, चाहे इनके MP हो, रात दिन सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम यही इनके मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है असल इनके पास। देश में आग लगाने, भड़काने और जो है देश के अंदर हालात खराब करने के लिए जिम्मेदार है। रंगों में ये बांटते हैं। अगर कोई मुद्दों की बात कर ले तो ये देश आज देश में सरकार को मालूम नहीं, विपक्ष को भी मालूम है, वो सभी लोग अपनी जात पात को भूलकर केवल हिंदुत्व को अपना सर्वोपरि रखते हैं। इसी वजह से लोगों को डाइजेशन नहीं हो रहा है कि भारत का हिंदू एक जो है। और आज सवाल पूछने दीजिए, सवाल अरे पैनलिस्ट सवाल पूछ रहा है, पूछ लेने दीजिए ना। सवाल वही कह रही हूँ, पैनलिस्ट सवाल पूछना चाह रहा है खुद कांग्रेस के नेता से, पूछ लेने दीजिए प्लीज। बिलाल पूछिए। देखिए, मेरा इनसे सवाल यही है, जिस तरीके से एंटनी जी आज ये बात कर रहे हैं तो इसे सवाल ही निशान उठता है कि क्या इससे पहले लोगों को याद नहीं आ रही थी कि हिंदू मुसलमान, जाहिर बात है हम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान सबको लेके चलती है, लेकिन आज ऐसी बात करने की क्या नौबत आ गई? एंटनी जी को ऐसी बात स्टेटमेंट दे रहे हैं वो खड़े होकर के मुसलमानों हिंदुओं का जवाब देना चाहता हूं। हाँ, बोलिए। क्या है, कांग्रेस पार्टी सभी दलों को, सभी धर्मों को लेकर चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बांटो और राज करो की राजनीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी को एक मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने वाली पार्टी की छवि जो बना दी है, उस छवि को तोड़ने का काम करना है हमें। उनके कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हिंदू जो है हमसे एक अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाली पार्टी का जो एक नजरिया देखते थे, उस नजरियों को तोड़ना है हमें। बहुसंख्यक को भी अपने तरफ आकर्षित करने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी को ये डर की राजनीति करती है, ये डर दिखाती है कि भाई 20% जो
अल्पसंख्यक है वो 80% जो बहुसंख्यक है उनके अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, तो डर की राजनीति करती है और नाना प्रकार का स्वांग रचती है। आपने देखा होगा कभी मोदी जी गुफा में बैठकर तप करते हैं, तो कभी मोदी जी कंठी माला पहनकर गंगा में डुबकी ये बताइए पूजा करना गलत है, टोपी पहनना सही है? टोपी पहन करके आप रोजा इफ्तारी करते हो, हिंदू पूजा करना है। ये लाइफ जैकेट जो हिंदुत्व का पहना है उसको कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी निकालने का काम कर रही है। तो ये तड़फड़ाहट कर रही है, भाई अब तो हम टूट जाएंगे, अब हम खत्म हो जाएंगे। तो ये हिंदुत्व का लाइफ जैकेट आपका हम यात्रा दिल्ली के अंदर पहुंचे थे तो राहुल गांधी मंदिर भी गए थे, राहुल गांधी गुरुद्वारे भी गए थे, राहुल गांधी निजामुद्दीन मरकज भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी फर्जी हिंदुत्व वाली पार्टी है। अगर हिंदुओं का इनको सरोकार रहता तो हिंदू आज महंगाई से जो परेशान है, हिंदू आज बेरोजगारी से परेशान है, वो सारी चीजें आपको क्यों नहीं दिख रही है? आज हमने हिंदुओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा क्या कर ली? आज आपको लगने लगा कि हिंदुत्व का जो लाइफ जैकेट हमने पहना है वो लाइफ जैकेट जो है सवाल पूछ लूं बस। ठीक है संजय जी, बहुत चिल्ला रहे, प्लीज बहुत हो गया। मैं सवाल पूछूंगी, आपने बहुत चिल्ला लिया, आपने भी बहुत चिल्ला लिया रत्नाकर जी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं जो भाजपा वाले हैं ये फर्जी हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है और फर्जी हिंदू हैं, ठीक है। 22 नवंबर 2022 के आसपास 2022, अगर मैं डेट सही कह रही हूँ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गंगा आरती की थी, शायद पिछले साल की शायद बात है, अगर मैं डेट नहीं भूल रही हूँ तो। अगर वो भगवान की पूजा करें तो वो हिंदू तो वो फेक हिंदू तो नहीं है, भाजपा वाले पूजा करे तो फेक हिंदू, तो ये तय कौन करेगा? ये तय कौन मैं करता आपको है? बता रहा हूँ प्रीति जी। नहीं, मैं आप मुझको कहानी नहीं बताएंगे, आप मुझको पॉइंट टू पॉइंट ये बताइएगा। नहीं, ये तय कौन करेगा कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है? मैं अगर पूजा कर रही हूँ भगवान की, ये कौन तय करेगा कि मैं असली हिंदू हूँ इसलिए भगवान की पूजा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? ये देश की जनता तय करेगी कि हिंदू हितैषी पार्टी कौन है और ढोंग रचने वाली पार्टी कौन है। अगर ये इतने ही हिंदू हितैषी पार्टी रहे तो हिंदुओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं आज देश में, महंगाई की हो गई, बेरोजगारी की हो गई, गरीबी की हो गई, शिक्षा की हो गई, दवाओं की हो गई, तो ये उन सारे मुद्दों पे क्यों गौण हो जाते हैं? ये जब हम इनका हिंदुत्व का लाइफ जैकेट जो पहन के आज राजनीति कर रहे हैं ना, हम जब उस लाइफ जैकेट का जिप खोल के हटाने की बात, अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताती हूँ, बस हो गया, सुन लिया आपके जवाब को सुन लिया मैंने। एक सेकंड रुक जाइए, जरा मुझे बोल लेने दीजिए। अब पता है यहाँ पे सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस टोपी और तिलक में फंस गई है और अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि टोपी के साथ जाएं या तिलक लगा लें कि टोपी पहने। अब आप चुप रहिएगा, भाजपा से हम लेंगे सवाल। हमारे साथ यासिर जिलानी है। अगर कांग्रेस के अंदर हिंदुत्व जागता है तो भाजपा को किस बात का डर है? आपके जो वोटर्स वो आपके साथ हैं, आपको वोट करेंगे। देखिए, आप मेरे पास ऑलमोस्ट 35 मिनट के बाद आई प्रीति, तो 1-1.5 मिनट दीजिएगा। मैं बिल्कुल 2 मिनट देती हूँ आपको, चलिए बोलिए। देखिए, तो सबसे पहले कांग्रेस बार बार ये जो वोट जोड़ो यात्रा के तहत आगे बढ़ रही है उसमें एक बात सामने आ रही है। अभी कांग्रेस के हमारे मित्र भी कह रहे थे कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। अरे मोहब्बत की दुकान आपने खोल तो ली, सामान आपको मालूम है कि उस दुकान में सामान क्या है? मैं आपको बताता हूँ उस दुकान में सामान आपने क्या रखा हुआ है। उस दुकान में है 75 की इमरजेंसी, उस दुकान में है 84 का बर्बरता और जघन्य वाला कांड, उस दुकान में है भागलपुर का दंगा, उस दुकान में है कानपुर का दंगा, उस दुकान में है भिवंडी का दंगा, उस दुकान में है मुजफ्फरनगर का दंगा, उस दुकान में नफरत के बाजार में क्या है तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने खड़े होकर ठाकुर के चाकुओं वाले बयान, गुजरात लोगों को गोली मार दिया था। देखिए ये रत्नाकर अजान बोल लेने दीजिए। रत्नाकर जी नहीं, आपको नहीं टोका उन्होंने, रत्नाकर जी आपको नहीं टोका उन्होंने, यासिर जिलानी जी ने आपको नहीं टोका। आप सुन लीजिए, 1 मिनट दे दीजिए उन्हें। ठीक है, चुप रहिए। मैंने एक लफ्ज नहीं बोला है और मैं तो ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम
मोहब्बत की दुकान है। दुकान में आपके सामान तो इतना खतरनाक है जिसको भारत के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। भारत जो है, और बार बार ये आ रहा है कि हम तो जोड़ने आ रहे, आप कुछ नहीं जोड़ रहे, आप अपना वोट वितरित करने के जुगाड़ में आपके नेता लगे हुए हैं। आपके यहाँ गुटबाजी चरम सीमा पे है। आपके नेता हर राज्य में गुटबाजी के शिकार हो रहे हैं, और जब उससे कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो एके एंटनी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग आके, वो सलमान खुर्शीद जिन्होंने अपनी किताब में बोको धर्म से हिंदुओं को जोड़ा, सनातनियों को जोड़ा, वो सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में भगवान राम दिखते हैं। ये हास्यास्पद है। इससे कांग्रेस बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और अब एके एंटनी का जिस तरीके से दावा है, उनकी जो रिपोर्ट है, उसमें आप हाशिए पे है, जीरो होते जा रहे हैं। ठीक है, अब रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं। जो विलुप्त होने के कागार पे खड़ी है। देखिए, दुकान की चर्चा पे इन्होंने अब रत्नाकर जी से जवाब इन्होंने बाजार कैसा बनाया है, सजाया है, उसकी चर्चा नहीं किया। किताब में कही है बाजार जो है, इन्होंने नफरत का बाजार किस प्रकार सजाया है, वो मैं बता देता हूँ। नफरत अभी हालिया में देखा आपने, प्रज्ञा ठाकुर, अब तो आप चुप रही है, मैंने नहीं बोला, अब तो आप चुप रही है कम से कम, अब तो आप शांत रहिए। अरे तो बताइए ना, नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। नफरत का बाजार क्या क्या, मैं जरा आपको बता देता हूँ। देश भर में नफरत की माहौल फैला रखा है आप लोगों ने। बड़ा पेड़ गिरता है तो सिर्फ हिजाब की बात करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। बाजार में आपके बाजार में प्रज्ञा ठाकुर चाकू हिंदुओं को कहती है, चाकू लेकर तैयार रहो। आप नफरत के इस बाजार में, सबका साथ नफरत के इस बाजार में नुपुर शर्मा की जो है, एक दूसरे समुदाय के नबी को गाली देने का काम करती है। रोहित ठाकुर से एक सवाल, एक सच में संजय राणा आपके पास आते हैं। रोहित ठाकुर से एक सवाल लेना चाहूंगी मैं। रोहित ठाकुर से सवाल लेना चाहूंगी। रोहित ठाकुर, टोपी, जनेऊ और तिलक, इन सब में कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल बैठेगा इस वक्त कांग्रेस के ऊपर? ये तीनों ही जो हमारे बहुत पूजनीय चीजें हैं हमारे जीवन में, कौन सा? मैं तो केवल यही कहूंगा कि जिन लोगों ने तिलक और जनेऊ का पहले सम्मान ना किया हो, और जिनके ब्लड में ही तिलक और जनेऊ ना रहा हो, तो उनको तिलक और जनेऊ वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्लड की बात मत कीजिए, कुछ और बात, और नॉर्मल बात। मैं तो यही कहूंगा कि आज बहुसंख्यकों की याद आती है, और मैंने पहले भी, आप स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि जब जब इस देश में हिंदू समाज को एकीकृत देखकर, हिंदू समाज को एकीकृत देखकर जात पात को जब भाजपा ने खत्म कर दिया और हिंदुत्व की भावनाओं को प्रकट किया लोगों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बताया हिंदुत्व है, जात पात को खत्म कर दिया, जात पात की कोई बात ही नहीं है, आज बात हिंदुत्व की हो रही है, बहुसंख्यक की हो रही है। तो सब लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों का साथ लेकर हम सत्ता स्थापित कर लेंगे। लेकिन आज भारत का ये बहुसंख्यक समाज अब जाति पातियों में नहीं बटा हुआ, अब ये अपने देश को, अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है। इसलिए इन लोगों से मैं तो यही कहूंगा और यही निवेदन करूंगा, एंटनी जी दिन आए दुरुस्त आए, अभी आप जो है जनेऊ पहनेंगे, बहुत सारे ऐसे कृत्य करेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। प्रीति जी, हमारे मित्र जो रत्नाकर जी बैठे हैं, बोल रहे थे, अस्पताल की बात कर रहे थे, भारत जोड़ो की बात कर रहे थे। मैं अस्पताल पे थोड़ा आता हूँ क्योंकि बड़ा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, कोरोना काल भी चल रहा है। आपको पता होगा कि 1952 में एम्स की स्थापना की गई थी और 2000 तक देश में सिर्फ कितने एम्स थे? एक। आपको बता रहा, सन 2000 तक सिर्फ एक एम्स था। आज हमारे देश में अस्पतालों का नाम, अस्पतालों का फिर यही चालू हो गए, फिर गलत चालू हो गई इनकी, फिर गलत चालू हो गई। और आंकड़े दे रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ हिंदू धर्म पे। संजय जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, हमारे देश में राणा जी भी आ गई है। राणा जी आज हमारे देश में जो आपने कोरोना वैक्सीन बनाया है ना, ऐसे नहीं बनती है। कितने सालों की मेहनत है। आपको नहीं आया था समझ में, अब मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। ये बोलते हैं कि राहुल गांधी साहब ये दत्तात्रेय गोद के आते हैं। देखिए प्रीति जी, 30 सेकंड लूंगा। जो भी गोद होता था वो ऋषि मुनियों का होता था, और उसका जो ऋषि मुनि का जो प्रोसेस होते थे वो आगे चले आ गए। आपको बता रहा हूँ प्राइम चैनल पे दत्तात्रेय गोत्र के ऋषि मुनि
आजीवन शादी नहीं की थी, तो उनके गोद के राहुल गांधी कैसे हो गई नंबर 1? नंबर 2, राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है, तो हिंदू प्रथा को क्यों मान रहे हैं? जब ये बात करते हैं बेरोजगारी की, ये बेरोजगारी की बात करते हैं संजय भाई, इतना मत करिए, इतना भी मत डाउन टू अर्थ, जमीन में उतर जाइए, इतने नंगे भी मत हो जाते हैं। बैठकर यहाँ कुछ भी आप बोल देंगे कि राहुल गांधी हिंदी नहीं, अरे भैया जिसका हिंदू धर्म है वो उसका है। ये बात मत करिए, सुनिए, गलत बात मत करिए। राहुल गांधी एक सच्चा गाय गोबर गौमूत्र की बात करने वाले बिलाल को बोलेंगे, बिलाल खान बोलेंगे कैमरे पे। संजय भाई बीच में इतना भी देखिए, कुछ भी आप बोल रहे हो राहुल गांधी के बारे में, आपका कुछ नहीं होगा, बस यहीं बैठ के बोलते रह जाएंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जो हकीकत है देश का वो बयान करिए ना, सुनेंगे। बता पाओगे लोगों की क्या हालत कर दी आज आपकी? अरे किसकी हालत? ये बिल्कुल इस सरकार ने करप्ट लोगों की हालत खराब कर दी, इस सरकार ने मंडियों की हालत खराब कर दी, इस सरकार ने माफियाओं की हालत खराब कर दी। लेकिन आम आदमी जो ईमानदारी से जीता है, प्रियंका राणा जी, ठीक है, सब समझ, दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा, दर्शकों को जितने गेस्ट हैं, गेस्ट है हमारे, जितने भी गेस्ट हैं हमारे, किसी की बात व्यूवर्स को समझ में नहीं आ रहा होगा, व्यूवर्स को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। संजय राणा प्लीज, समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज। लोगों को समझ में आना भी बहुत जरूरी है कि आप लोग आपस में किस बात पे बात करें। एक सेकंड प्लीज, हो गया, आपने बोल लिया। बिलाल आप क्या कह रहे थे बताइए, अपनी बात बहुत सॉफ्टली रखिएगा, क्योंकि अब इतना ज्यादा यहाँ पर डिबेट इतना ज्यादा हो चुका है कि थोड़ा सा हमें सॉफ्टली बात करना है प्लीज, ताकि बात समझ में आए। क्या कह रहे हैं संजय भाई, इसी के बारे में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी भी इस देश के लीडर हैं और इस देश के सांसद हैं, उनके बारे में आप कह रहे हो वो हिंदू नहीं है, ऐसे किस? देखो गलत बात है कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, बकवास करने से कुछ नहीं होगा। देखिए नहीं, देखिए संजय राणा, गलत बात, आज बोलने दीजिए, नहीं बोला था कि मैं बीच में लाउड आपसे बोल सकता हूँ, लाउड आप मुझे मत बताइए कि लाउड कौन हो सकता है। आपकी लाउड बात मैं सुनने बैठा हूँ तो आप मेरी भी सुनिए। नहीं, आप ये मत करिए चिल्ला के, वैसे मुझसे तकला मत चिल्ला सकते आप, फिर मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। धर्म में बांट देते हैं यार, पठान मूवी आ गई उसमें लेकर धर्म में बांटने का काम करते हैं। अगर डायरेक्टर को पकड़ो, भगवा को हरा कलर लगाओ, हम तो मदद नहीं कर रहे, लेकिन आपकी मानसिकता है अरे भैया रहने दो, हिंदू सवाल नहीं करेगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करे। हिंदू जो है असल सब चाहता है, चला के दिखाएगा, देख लेना, चलेगी देख लेना, जिसमें आज सबसे हमारे रोहित जी आप तमाम गेस्टों से अनुरोध है कि प्लीज अब बहुत कम टाइम बच गया है बाइंड अप में, अपनी बातों को अगर इतना चिल्ला के आप रखेंगे तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। आज सबसे अच्छा जो टेक लिया हमारे गेस्टों में, यासिर जिलानी साहब आराम से अपनी बात रख चुके हैं, रत्नाकर जी ने भी अपनी बातों को रखा और देश ने इन दोनों की बातों को बहुत अच्छे से सुना। बाकी तमाम जितने गेस्ट थे सिर्फ आप चिल्ला रहे हैं। यासिर जिलानी अब एक नैरेटिव नया सेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब जैसे आपने कहा रत्नाकर जी को कि लोग हंसी ठिठोला करेंगे। अगर अभी कांग्रेस ये कहती है कि हम बहुसंख्यक वर्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे कि अचानक से ये शायद भाजपा को देख करके इनका जो मन है वो मोल्ड हो गया। सलमान खुर्शीद के हम अगर बाइट को कुछ अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मीडिया में कहा था, भगवान राम से तुलना करते हुए उन्होंने कुछ कह दिया था, उसके बाद उन्हें कहना पड़ गया था कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ये
ये जो कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन अब 2024 के मद्देनजर हमें देखने को मिल रहा है। ये डर है या ये एक अजीब सा लहर है, या जिस तरीके से देश में इस वक्त अपने देश के प्रति, अपने भगवान के प्रति जिस तरीके से लोग रिजिड होते नजर आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा ये जो चेंज हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि हमें इन लोगों को भी लेकर के आगे चलना चाहिए, ये आपको क्या लगता है? एज़न मतलब क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं तो आप वहां से ज्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसमें सिर्फ मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी, कोई डिबेट नहीं प्लीज। नहीं प्रीति जी, देखिए ये भारत संविधान से चलने वाला देश है, संविधान सर्वप्रिय है और विपक्ष का रहना भी एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। किसी भी जगह आप अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो हम आपको जवाब अगर दे रहे हैं तो मेरा रोल विपक्ष का होगा। तो ये बरकरार, ये व्यवस्था, हाँ। ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, इसको इसी तरीके से चलना चाहिए। कांग्रेस खुद अपने आप को कुछ चीजों में बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करती है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने बयान सुना कि पूरी तरीके से भारत में अशांति है, और उसके बाद दूसरा बयान ये आया कि भारत टुकड़े टुकड़े है इसलिए वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने खुद राहुल गांधी ने उन्होंने बयान दिया कि मैंने अब तक की जो यात्रा इतनी बड़ी करी है, मुझे हर जगह प्यार मिला, हर जगह सम्मान मिला। तो आप या तो आप भारत के जनमानस पे सवाल कर रहे हैं या कांग्रेस भारत के जनमानस पे विश्वास नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की स्थिति असमंजस वाली है। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप में जबरदस्त बंटवारा है। कांग्रेस का एक गुट राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली, जो कांग्रेस की परंपरागत और कांग्रेस की एक जो फैमिली बैकग्राउंड वाली राजनीति, 56 सालों की हुकूमत एक ही फैमिली के पास, हमारे आजादी के बाद से अब तक वो लोग, उनके कांग्रेस के जो लोग हैं उनके दिमागों से नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ जब भी कोई नया आदमी आता है उसको एक्सेप्ट करना खुद विद इन कांग्रेस में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये हमने G26 के तौर पे देखा, कांग्रेस में बिखराव। हमने बार बार कांग्रेस के नेता, चाहे वो पंजाब से जाखड़ हो, शेरगिल हो, कैप्टन अमरिंदर हो, ये सब कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, आज कांग्रेस में नहीं है। जल्दी जल्दी से बिलाल, छोटा सा, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। बिलाल एकदम छोटा सा, उसके बाद मैं बाइंड अप करना है। हाँ। देखिए, देश के अंदर पहले भी कांग्रेस की 2005 से 2009 भी सरकार रही, 2009 के बाद 13 भी सरकार रही, तो वो जो समर्थन से बनी वो हमारे देश के बहुमूल्य जो भाई हैं, हिंदू भाइयों के समर्थन से भी देश में सरकार चली कांग्रेस की। लेकिन इस पे ये सवाल कर देना कि अब जो बात हो रही है इससे पहले क्यों, इससे पहले सरकारें चलती थी। ये आपको गलतफहमी कुछ लोगों को ये है कि असल में जो देश आज़ाद हुआ है 2014 के बाद हुआ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मान रहे हैं सरकार बनी है, आपकी सरकार बनी है, सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन जो असल में देश के मुद्दे होने चाहिए उस पर आवाज उठनी चाहिए, चाहे वो रोजगार को लेके हो, एजुकेशन को लेकर हो, असल के मुद्दों पर बात करिए, लेकिन इधर उधर की बात मत करिए। मंदिर मस्जिद और ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं होगा। देश में जो मुद्दे हैं असल उस पर बात करिए। ठीक है, जल्दी से जलानी, एकदम जल्दी से जलानी साहब, जल्दी से। मुझे ये लगता है कि जो डिबेट करने हमारे मित्र आते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपने मुझे टॉपिक क्या दिया। अगर आप मुद्दे रोजगार का मुद्दा देंगी, बेरोजगारी का मुद्दा देंगी, हम उस पर डिबेट करें। आज जो मुद्दा है उस पे तो आप कम से कम फोकस करें। डेली आप एक ही चीज को रिपीट करते हैं। मुद्दा दिया गया है कांग्रेस की बयानबाजी पे रिपीट करें, आपको दिखाई देता है। रत्नाकर जी एकदम छोटा सा, मैं एकदम मजबूर हूँ, मेरे पास बहुत टाइम कम है, एकदम छोटा। रत्नाकर जी, यासर जिलानी आप समझते हैं, प्लीज 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 यार, रत्नाकर जी एकदम छोटा सा। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की राजनीति करती है, टोपी की भी राजनीति करती है, जनेऊ की भी, और तिलक का भी सम्मान करती है, सबका सम्मान करती है। लेकिन आज जब हम लोग सबके हक की बात करते हैं, लेकिन आज जब हम हिंदू वोटरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इन जो ठेकेदार है, हिंदू के तथाकथित ठेकेदार, इनको लगता है कि इनका मुद्दा जो है हमने हाईजैक कर लिया है, क्योंकि ये बार-बार इन्हीं शब्दों से हिंदू, अभी मतलब आप जो कह रहे हैं कि हिंदू के ठेकेदार, और ये आपको नहीं लगता कि हिंदू के ठेकेदार नेगेटिव चला जाएगा आपके लिए? क्या कह रहे हैं आप? तथाकथित, मैंने कहा बहुत कम टाइम है। नहीं, आप बाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। लेकिन आपने देख जिस तरीके से आप वोट को लेकर के 2024, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। भाजपा भी लगातार अपनी तमाम शक्तियां झोंक रही है 2024 के लिए, लेकिन राहुल गांधी की जो तैयारी 2024 के लिए, और इसीलिए जब ये कहा जा रहा है AK एंटनी की तरफ से कि अब जो फोकस है वो हिंदुओं की तरफ रखिए, तो अब ये
बड़ा मुश्किल हो गया है कहना कि क्या कांग्रेस जो सर्वधर्म सब संपन्न की बात करती थी, क्या वो यू टर्न लेने वाली है? क्या कांग्रेस तिलक टोपी छोड़ के तिलक लगाने वाली है? इसी डिबेट में फिलहाल के लिए आज के डिस्कशन में बस इतना ही। तमाम मेहमानों के एक बार फिर से शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।